नमस्कार, ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। रोजरी स्कूलच्या मॅनेजमेंटनं थकवला शेकडो शिक्षकांचा पगार। भाड्यानं घेतलेल्या इमारत मालकांचंही भाडं थकवलं। कोरोनाच्या पुण्यातील नामांकित अशा रोजरी स्कूलनं अनेक वर्षांपासून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा पगार थकवला असून लाखो रुपयांची फी पालकांकडून वसूल करणाऱ्या रोजरी स्कूलनं शिक्षकांचा पगार आणि शाळेसाठी भाड्यानं घेतलेल्या इमारतींचं भाडं थकवल्यानं कोट्यावधी रुपये बुडवणाऱ्या रोजरी स्कूलच्या मॅनेजमेंटवर शिक्षण विभाग, पोलीस खातं, शासनानं गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करावी अशी मागणी शिक्षक आणि ह्युमन राईट्स संघटनेच्या वतीनं पुणा क्लब येथे झालेल्या मीटिंगमध्ये करण्यात आली आहे। या मीटिंगला यावेळी रोजरी स्कूलच्या शाखांचे प्रिन्सिपल, शिक्षक, कर्मचारी, ह्युमन राईट्स व अँटी करप्शन फ्रंट महाराष्ट्रचे पदाधिकारी चिराग आसवानी, अशोक कुमार, यश पटवेकर, श्री सामंत, महताब राय, शाहबाज शेख, अनुजा जयस्वाल, एंथोनी सेबास्टियन, श्री ग्रोव्हर आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना चिराग आसवानी आणि इतर मान्यवरांनी सांगितलं, पुणे शहरात 4 शाखांमधून 4000 विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या रोजरी स्कूलनं 200 शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा कोट्यावधी रुपयांचा पगार प्रॉव्हिडंट फंड अनेक वर्षांपासून थकवला आहे। येथील टीचर्स काम सोडून दुसरीकडे जायचं म्हटल्यावर रोजरी स्कूल त्यांना एक्सपिरियन्स लेटरही देत नाही। शिक्षकांना दमदाटी केली जाते, विद्यार्थ्यांना चांगल्या सोयी सुविधा नाहीत। रोजरी स्कूलमधील टॉयलेट्स पाहिल्यावर किती भयानक परिस्थिती आहे हे कुणाच्याही लक्षात येईल। तर दुसरीकडे भाड्यानं घेतलेल्या इमारतींचं भाडंही थकवल्यानं कोरोनाच्या संकटात शिक्षक, कर्मचारी आणि इतर शेकडो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे। याबाबत तब्बल 100 लिखित तक्रारी ह्युमन राईट्सच्या ऑफिसमध्ये प्राप्त झालेल्या आहेत। रोजरी स्कूलचे डायरेक्टर विवेक अरहाना आणि विनय अरहाना यांच्यावर अनेक फ्रॉडच्या, फसवणूक, चेक बाउन्सिंगच्या केसेस सुरू आहेत। 3 पेज लाईफ जगणारी ही मंडळी स्टेजवरती सिनेस्टार हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, सोनू सूद यांच्याबरोबर दिसतात। वास्तविक जीवनात मात्र शिक्षक, कर्मचारी आणि भाड्यानं घेतलेल्या इमारतींच्या मालकांचं शोषण करत करोडो रुपये कमवत आहेत। तरी सर्व शिक्षक, कर्मचारी आणि फसवणूक झालेल्या जागा मालकांच्या वतीनं आम्ही शिक्षण विभाग, पोलीस खातं आणि महाराष्ट्र शासन यांना मागणी करत आहोत। पालकांकडून नियमित फी वसूल करूनही शिक्षकांचे पगार, प्रॉव्हिडंट फंड आणि जागा मालकांचे भाडे थकवणाऱ्या, शाळेत विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधा न देणाऱ्या रोजरी स्कूलच्या मॅनेजमेंट आणि डायरेक्टर यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी आणि पीडित शिक्षक आणि इतर घटकांना न्याय मिळावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय आम्हाला दुसरा पर्याय नाही, असा खणखणीत इशारा यावेळी झालेल्या मीटिंगमध्ये शिक्षक, कर्मचारी यांच्या वतीनं ह्युमन राईट्स व अँटी करप्शन महाराष्ट्र टीमच्या वतीनं देण्यात आलेला आहे। पाहूया रोजरी स्कूलच्या मॅनेजमेंटवर नेमके काय आरोप शिक्षक आणि इतर मान्यवरांनी केले आहेत ते रोकठोक न्यूज संत पंढरीवर। एज पर द डिटेल्स गिवन बाय द टीचर्स, वो हमारे ह्यूमन राइट्स के ऑफिस पे आ रहे हैं और रोज़ाना कंप्लेन कर रहे हैं। उनकी जो कंप्लेन है वो ऐसी है कि काफ़ी टीचर्स हैं जिनको पगारें नहीं दी गई हैं, काफ़ी टीचर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया है। उन्होंने 20-20 साल उस स्कूल में काम किया है लेकिन उनको एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया, ऐसा बताया जा रहा है हम लोगों को। ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में आके टीचर्स सुसाइड करने की ये नौबत पे आ गए हैं, आके वहाँ पे रोते हैं, टीचर्स आके वहाँ पे हल्ला करते हैं। इसीलिए हमने एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जिनके उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। उन्होंने मेरे से रोजरी स्कूल विमान नगर का बिल्डिंग लीव एंड लाइसेंस पे लिया था, उन्होंने मुझे अभी तक मेरा लाइसेंस फ़ी नहीं भरा है और ये मैटर कोर्ट में चालू है। इस 2015 से ये मैटर चल रहा है। वही चीज़ उन्होंने दूसरे जो कपिल सामंत जी हैं उनके साथ किया, माल धक्का रोजरी स्कूल को लेकर। ये मिस्टर यश पाटवेकर हैं, इनके साथ भी उन्होंने वही किया। मिस्टर सतीश पाटवेकर एंड यश पाटवेकर, इनकी जो बिल्डिंग है वो है ये हड़पसर में, इन्होंने वहाँ पे भी यही किया है।
इनका वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह और जो वैले हैं उनका 31 लाख विदाउट इंटरेस्ट नहीं दिया है। मेरा करीब से करीब 1.5 करोड़ के करीब है, इनका 1.5 करोड़ के करीब है, और मिस्टर सामंत, कपिल सामंत का करीब से करीब 47 करोड़ का क्लेम है। इसको छोड़ के कॉस्मोस बैंक का क्लेम है जो कुछ 40 करोड़ बताया जा रहा है, आप न्यूज़ पे भी देख सकते हैं, और इसको छोड़ के सेवा विकास बैंक के क्लेम्स हैं। तो इस तरह से जब स्कूल की एक प्रॉपर्टी जो होती है, अगर स्कूल की प्रॉपर्टी को आप इतने अटैचमेंट्स कर देंगे, इतने लिटिगेशन में है वो प्रॉपर्टी, कल ये स्कूल बंद हो जाए, कल ये प्रॉपर्टी सीज हो जाती है। अगर सामंत जी केस जीत जाते हैं या कॉस्मोस बैंक इसको लॉक लगा देते हैं, जो कि मार्च में एक दिन के लिए लॉक लगाया गया था, वो फिर हटा दिया था फॉर वॉट एवर कोर्ट रीज़न, आई डोंट नो, लेकिन कल को अगर ये प्रॉपर्टी को लॉक किया जाता है तो स्कूल के बच्चों का और टीचर्स का क्या भविष्य है। टीचर्स जिन्होंने 20-20 साल काम किया, उनको एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया है। जो बच्चे हैं स्कूल में, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, कल को ये स्कूल को ताला लग जाता है, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट एडेड स्कूल, इट्स अ प्राइवेट स्कूल, तो ये बच्चों का क्या फ्यूचर है, ये इशू है। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो बिल्डिंग्स लीवर लाइसेंस पे दिया है उनका टीडीएस नहीं भरा है, सर्विस टैक्स नहीं भरा है, तो टीडीएस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पैसा है और ये लोग गवर्नमेंट का पैसा तक नहीं दे रहे हैं। हमने टीडीएस में 18 कंप्लेंट्स भेजी हैं, 18 रिमाइंडर्स भेजे हैं, वी डोंट नो वेयर इज द केस स्टैंडिंग। ये मामला जो है ये 200 टीचर्स हैं, 200 टीचर्स हैं, ये एक या दो टिचर की बात नहीं है, ये 200 टीचर्स की बात है, उनके फ्यूचर की बात है, उन 200 फैमिलीज की बात है। यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने पैसा नहीं दिया है और वो सभी लोग मिले हैं, एंड दे आर सीकिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस, द ऑफिस ऑफ मिस्टर ठाकरे, द ऑफिस ऑफ मिस्टर सूले, मिस्टर पवार to take action. We are seeking the EOW, we are seeking help from the PF office, TDS office, service tax office, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एंड टीचर्स का ये भी बताना है कि स्कूल की अगर आप हालत देखते हो, इट इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन, एंड जब भी चेकिंग के लिए जाते हैं उससे पहले ही वो वहाँ पे काम करवाते हैं, टीचर्स ने ये भी बताया है। और टीचर्स को कुछ फॉर्म्स पे साइन किया गया है और वो फॉर्म्स को मिसयूज़ किया गया है, ऐसा टीचर्स का कहना है। हर एक को अपना पगार मिल जाए, उनका जो ड्यू है वो मिल जाए, और हम हर जगह में ये नहीं कहना चाहते हो कि हमको पैसा ये अपना इनको फंसाए, हमें हमारा ड्यू मिल जाए, हर एक को अब उनका पगार मिल जाए, इतना ही हमारा चाहत है। कुछ नहीं हुआ तो हम लोग पीएमओ ऑफिस जाएंगे, सीएमओ ऑफिस जाएंगे, और कमिश्नर ऑफ पुलिस, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सबके वहाँ जाकर सिर्फ ये फॉर्म्स डालना है, ग्रीवियंसेस बताना है हमारे कितने हैं। अगर इस तरीके से अगर स्कूल चलता है, हाँ, इसी तरीके से अगर एक हैबिट बन जाएगा, हर स्कूल इसी तरीके से चलेगा। अभी तक मेरा 4 साल का पगार आधा ये पगार मिला है, पूरा पगार नहीं मिला है। तो मेरे 7 लाख अभी तक उन्होंने देने हैं। मैंने 1 साल पहले या 2 साल पहले एजिटेशन चालू किया था पगार के लिए, मगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी गए थे हम, मदद मिला था हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट से, मगर रोजरी स्कूल के प्रिंसिपल जो है उन्होंने वो डिमांड फॉलो नहीं किया और रिजेक्ट किया, बोला देंगे करके। एजुकेशन डिपार्टमेंट को सब कुछ बोला, हाँ हम सब टीचर्स को पगार देंगे, चालू किया देने के लिए, 3 या 4 टीचर को मिला, बाद में वापस बंद किया, तो हमको अभी तक कुछ मिला नहीं। तो हमारा डिमांड है पगार के लिए, जो बचा हुआ पगार है, प्रोविडेंट फंड का अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं। स्टूडेंट के फीस वो लोग डिमांड करके लेते हैं, स्टूडेंट्स को बाहर बिठाते हैं, अगर फीस नहीं दिए तो पूरा दिन जब तक पेरेंट नहीं आता फीस लेके, बच्चा बाहर बैठता है। बच्चा बाहर 1 दिन और 2 दिन नहीं, महीने तक बाहर बैठ। मैं रोजरी स्कूल में प्रिंसिपल, हड़पसर ब्रांच की प्रिंसिपल थी। हमारे टीचर्स को किसी को सैलरी नहीं मिला है,
हमारे टीचर्स का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। घर में मतलब उनका अर्निंग मेंबर एक ही है, तो बहुत प्रॉब्लम। टीचर्स को हमको झूठ बोलना पड़ता है कि आज आएगा सैलरी, कल आएगा सैलरी, लेकिन सैलरी तो कुछ आता ही नहीं। हम कितना झूठ बोलेंगे टीचर्स से। और उनका पीएफ का कुछ पता नहीं है। टीचर्स हमको मांगते हैं पीएफ। हम बच्चों से बुक्स के पैसे लेते हैं, तो हमको पेरेंट्स पूछते हैं ना कि बुक्स का पैसा कहाँ गया है। बुक्स तो हम देते नहीं उनको, 2500 बुक्स का लेते हैं हम, लेकिन बुक्स भी नहीं देते बच्चों को। तो हमको पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं, आके झगड़ा करते हैं हमारे साथ स्कूल में। हम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हम जब सब बच्चों के फ़ीस कलेक्ट करते हैं, बुक्स का पैसा कलेक्ट करते, तो हमको हमारा पैसा दे दो, हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मी 6 वर्ष रोजरी स्कूलमध्ये काम केलं आहे आणि गेल्या 6 वर्षात आम्हाला सॅलरीसाठी आमच्या प्रत्येक वेळी झगडावं लागलेलं आहे आणि प्रत्येक वेळी सॅलरी मागावी लागली आहे, त्याच्याशिवाय आम्हाला कधीच मिळालेली नाही आहे। आणि लास्ट 7 मंथ्सची आमची सॅलरी दिलीच नाही आहे। आधी तरी ते थोडं देत होते, पण लास्ट 7 मंथ्स आम्हाला एकही पैसा अजून मिळालेला नाही आहे आमच्या सॅलरीचा। आणि आम्ही ज्या ब्रांचमध्ये काम करत होतो ती ब्रांचसुद्धा त्यांनी आम्हाला न सांगता, कुठलीही इन्फॉर्मेशन न देता बंद केलेली आहे। शाळेचं एकतर इन्फ्रास्ट्रक्चर खूपच घाण आहे। शाळेचे टॉयलेट्स घाण आहेत, क्लासरूम्स घाण आहेत। मुलांकडनं 40-40, 50-50 हजार फीज घेऊनसुद्धा त्यांना नीट अजिबात काही प्रोव्हाइड केलं जात नाही। त्यांना बुक्स दिल्या जातात, पण ते सुद्धा त्याचे पैसे घेतात वेगळे, फीसच्या व्यतिरिक्त पैसे घेतात आणि त्यांना बुक्स पण नीट प्रोव्हाइड करत नाहीत। प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांच्याकडनं पैसे घेतले जातात, पण त्यांना सुविधा मात्र तेवढ्या रोजरी स्कूलनी कधीच दिल्या नाहीत। आमची जी ब्रांच आहे ती जर बघितली तर इतकी घाण आहे। मावशी ज्या काम करायच्या, शेवट त्यांनी मावशीजना पण सगळ्या काढून टाकलं। एकच मावशी सगळ्या ब्रांचमध्ये होत्या आणि त्या सगळं सांभाळायच्या, पण त्यामुळे खूप सगळीकडे घाण होती। आम्हाला काम करणं मुश्किल झालं होतं। आम्ही प्रत्येक वेळी सांगूनसुद्धा त्याच्यावर कोणीच लक्ष। आता आमची एवढीच डिमांड आहे की आम्हाला आमची जी काही सॅलरी आहे ती त्यांनी द्यावी आणि सगळ्या जे काही आमचे प्रॉब्लेम्स आहेत, फॅमिली प्रॉब्लेम्स, त्याच्यामुळे सॉल्व्ह होतील। तेव्हा माझी रिक्वेस्ट आहे, जी काही आमच्या सॅलरीज आहेत, टीचर्सच्या आहेत, ज्या कोणाच्या आहेत, मावशीजच्या आमच्या सॅलरीज काही आहेत, त्या पण त्यांनी लवकरात लवकर पेड कराव्या अशी आमची इच्छा आहे। रोजरीमध्ये त्यांनी आम्हाला कधीच शिक्षक म्हणून वागवलं नाही। कायम आम्हाला एक नोकर, त्यांचे स्लेव्स, गुलाम असंच आम्हाला त्यांनी वागवलेलं आहे। मुलांना कायम त्यांनी मुलांकडनं कायम फीज घेण्यासाठी आम्हाला कंपल्शन केलं आहे। मुलांना कायम बाहेर बसवायला लावलं आहे आणि बऱ्याच टीचरांनी अक्षरशः ऑनेस्टली त्यांच्याबरोबर काम करूनसुद्धा टीचरांना त्यांनी कधीच कन्सिडर केलं नाही आहे। बऱ्याच टीचर जे आहेत ते सिंगल पेरेंट्स आहेत। बरेच टीचर जे आहेत ते आर सफरिंग फ्रॉम देअर सॅलरीज। त्यांचं घर कसं चालवायचं हा त्यांना एक मोठा प्रश्न आहे। त्यांचे EMI, त्यांचे हप्ते, त्यांचे घराचे हप्ते, त्यांचे रेग्युलर लाईट बिल्स, टेलिफोन बिल्स, अशा बऱ्याच गोष्टी दरवेळेस त्यांना भरावे लागतात। ते कुठून आणायचे? बरेच टीचर आत्ता जे आहेत त्यांनी न सांगता जॉबवरनं काढून टाकलं आहे। समजा सॅलरी मागायला त्या कॅम्पच्या मेन ब्रँचला गेले तर त्यांचे बाउन्सर त्यांना आत येऊन देत नाहीत। बाउन्सर त्यांना हाकलून देतात आणि त्यांना धमक्या देतात बाहेरनं। आणि तसंच त्यांनी सॅलरी मागू नये म्हणून त्यांना बऱ्याच प्रकारे त्यांचा छळ केला जातो। आम्ही सिन्सिअरली 12 वर्ष आम्ही सगळ्या टीचरांनी इथे काम केलेलं आहे, पण अजूनही आम्हाला PFचा नंबर त्यांनी दिलेला नाही आहे आणि याविषयी आम्हाला खूपच मोठा प्रॉब्लेम झालेला आहे। आम्हाला एक्सपिरियन्स लेटरसुद्धा त्यांनी दिलेलं नाही आहे, त्यामुळे आम्ही दुसऱ्या शाळेतसुद्धा अप्लाय करू शकत नाही आहे। आम्हाला न सांगता त्यांनी बिबेवाडी ब्रँच बंद केली आणि आम्ही आता जॉबलेस, आम्ही आता घरी बसलेलो आहोत। आम्ही त्यांना PFचा नंबर मागितला, ते म्हणले नाही तुम्ही फॉर्म भरून द्या, आम्ही PF नंबर काय आत्ता देणार नाही। त्यामुळे PF नंबर काय आम्हाला मिळालेला नाही आहे। फॉर्म भरून दिल्यानंतरसुद्धा बऱ्याच वेळेला त्यांना फोन करून किंवा कॅम्प ब्रांचमध्ये आम्ही जाऊन आम्हाला काही रिप्लाय मिळाला नाही। ते म्हणले की तुमचं काम होईल, पण आजपर्यंत आमचं काही काम झालेलं नाही आहे। आता आम्ही गेल्या वर्षभर आम्ही त्यांना फोन केला तर कोणी फोन उचलत नाही। कॅम्प ब्रांचमध्ये गेलं तर तिकडचे सगळे गेट्स बंद असतात। इथे आत्ता कोणी नाही आहे, तुम्ही नंतर या म्हणून सांग। आता त्यांनी आम्हाला असं आतून कळलं की PF पण त्यांनी आमचा पूर्ण भरलेला नाही आहे, त्यामुळे तो PF त्यांनी भरून तो लवकरात लवकर डिस्पर्स करावा। मैं अशोक जी के बात में जोड़ना चाहूँगा। हम 50 साल स्कूल का इतिहास देख के हम इन पे ट्रस्ट करते हैं। हम इनको हमारी हार्ड अर्नड बिल्डिंग रेंट पे देते हैं
और ये क्या करते हैं, 5 साल यूज़ करते हैं और 5 साल हमें ड्यूज़ पे नहीं करते, हमारा लाइसेंस फ़ी पे नहीं करते हैं। दिस इज़ इनके ऊपर, इनके ट्रस्टीज़ के ऊपर फ्रेश FIRs दर्ज हुए हैं बिकॉज ऑफ फॉर्जरी दे हैव डन। गाड़ियों के केस में उनके ऊपर FIR दर्ज हुए और ये दूसरे न्यूज़पेपर्स वालों ने भी कवर किया है। इफ़ ट्रस्टीज़ के ऊपर इतने सारे ब्लेम्स और FIRs है तो व्हाट इज़, ये स्कूल के स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में बतलाता है कि अगर एक स्कूल के ट्रस्टीज़ के ऊपर इतने सारे FIRs है तो इसमें से बच्चे क्या सीखेंगे, क्या सीखने वाले हैं बच्चे, और आगे जाके इंडिया में फ्यूचर क्या होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट कि एजुकेशन डिपार्टमेंट should take strict actions on the running of schools.